जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है OROP3 के एरियर की भी एरियर शीट अपलोड होगी इस पर्च पे, जिन पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स को एरियर मिलेगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर आपको स्पर्श से कोई एरियर मिलता है तो उसकी एरियर शीट भी अपलोड की जाती है आपकी स्पर्श की आईडी पर। तो दोस्तों, ऐसी आपको OROP3 का एरियर मिलेगा आगे। जैसे ही आपके खाते में OROP3 का एरियर आ जाएगा, उसी के बाद आपकी एरियर शीट भी अपलोड कर दी जाएगी OROP3 की स्पर्श आईडी में आपकी। तो दोस्तों, आप अमाउंट भी मैच कर सकते हैं आगे, यानी जितना आपके खाते में आगे एरियर आएगा वही एरियर आपका मैच करेगा आपकी एरियर शीट से, जो कि स्पर्श में आगे अपलोड की जाएगी। दोस्तों, जो आपका एरियर बनेगा या तो वो 2 महीने का एरियर बनेगा या फिर 3 महीने का एरियर बनेगा। अगर सितंबर की पेंशन में आपको OROP3 की पेंशन मिल जाती है तो दोस्तों आपका 2 महीने का एरियर बनेगा, एक तो जुलाई का और दूसरा अगस्त का। अगर सितंबर की पेंशन में आपको OROP3 की पेंशन नहीं मिलती, यानी अक्टूबर की पेंशन में मिलती है आपको OROP3 की पेंशन, तब दोस्तों आपका 3 महीने का ईयर बनेगा, एक तो जुलाई का, फिर अगस्त का और सितंबर का। जी हां दोस्तों। तो दोस्तों, जो एरियर का भुगतान है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। आपके खाते में तो एरियर आ जाएगा और साथ ही साथ जो उसकी एरियर शीट है वो भी आपकी स्पर्श की आईडी में अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप मैच कर सके अपना एरियर। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। नायब सूबेदारों की पेंशन बढ़ी है, जिनको 7 CPC में लॉस हुआ था पेंशन पर। जी हां दोस्तों, जो नायब सूबेदार थे जिनको लॉस हुआ था पेंशन पे 7 CPC में, जो लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन ले रहे थे, दोस्तों उनको फायदा मिला है OROP3 का। यानी जिनकी पेंशन 24 साल में 26,825 से कम है, यानी जो 26,825 से कम ले रहे थे उनको दोस्तों 26,825 का फायदा मिल जाएगा OROP3 में। उनको अब ये वाली पेंशन मिलेगी। और 26 साल में जिनकी पेंशन 26,900 से कम थी उनको 26,900 का फायदा मिल जाएगा। यानी जिनकी पेंशन 24,825 है उनको फायदा मिल जाएगा 26,825 का। जी हां दोस्तों, अगर किसी की पेंशन 24,825 से कम जा रही है उनको फायदा दोस्तों 26,825 का मिलेगा। और जिनकी पेंशन 25,000 है नायब सूबेदार की 7 CPC में, उनको भी फायदा 26,825 का फायदा मिलेगा। जिनकी दोस्तों पेंशन 26,900 से कम है, 24,500 है या फिर 25,000 है, उनको भी 26,900 का फायदा मिलेगा। हालांकि जो पुराने नायब सूबेदार हैं, OROP1 के नायब सूबेदार हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला है। उनकी पेंशन कहीं ना कहीं एक तरीके की प्रोटेक्ट कर दी गई है या फिर कुछ रुपए बढ़े हैं, ज्यादा फायदा उनको देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो 7 CPC में आए हैं नायब सूबेदार, उनको फायदा मिला है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जिन पेंशनर्स को 15 साल खत्म हो गए हैं और कम्यूटेशन का पैसा अभी भी कट रहा है, तो स्पर्श पर शिकायत डालें या फिर CP ग्राम पर शिकायत डालें, बंद कराएं अपनी रिकवरी। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी कम्यूटेशन का पैसा काटा जा रहा है उनकी पेंशन में से, यानी उनकी रिकवरी हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपके 15 साल कंप्लीट हो गए हैं तो दोस्तों आप तुरंत अपनी रिकवरी बंद कराएं, क्योंकि भारत सरकार के आदेश के अनुसार सिर्फ 15 साल तक ही आपका पैसा काटा जाएगा कम्यूटेशन का आपकी पेंशन में से। अगर 15 साल के बाद भी आपका पैसा काटा जा रहा है तो इससे आपको नुकसान हो रहा है पेंशन पे। तो दोस्तों, आप सीधा CP ग्राम में कंप्लेंट करें या फिर रिकॉर्ड को भी चिट्ठी लिखिए या फिर स्पर्श में भी ग्रीवांस डाल सकते हैं, क्योंकि 15 साल के बाद किसी भी पेंशनर का पैसा नहीं काटा जाएगा पेंशन में से, कोई रिकवरी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, तो अगर आपका भी पैसा काटा जा रहा है, आपके 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो दोस्तों आप शिकायत डालिए, क्योंकि आपकी एक्सेस रिकवरी हो रही है। आप अधिक पैसा दे रहे हैं भारत सरकार को, अधिक पैसा भारत सरकार के अकाउंट में जा रहा है, तो आप तुरंत अपनी रिकवरी बंद कराएं पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को शिकायत डालकर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा हवलदार की आर्मी में, नेवी में पेटी ऑफिसर की और एयरफोर्स में सार्जेंट की। जिस तरीके से जेसीओस को नुकसान हुआ OROP3 में, ठीक इसी तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान ORs को भी हुआ, हवलदारों को भी हुआ। आर्मी में, नेवी में बात करें तो पेटी ऑफिसर को भी हुआ, एयरफोर्स में बात करें
तो सार्जेंट को भी हुआ। किन किन को दोस्तों नुकसान हुआ है? 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल। जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेकर 19 साल तक है, जो हवलदार है या फिर पेटी ऑफिसर है और जो सार्जेंट है, इनको नुकसान हुआ ओआरओपी 3 में। जी हां दोस्तों, मैं तुलना करने वाला हूं क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से और 24 साल तक, हवलदार, पेटी ऑफिसर और सार्जेंट की, इनकी पेंशन को मैं डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों ओआरओपी 1, दोस्तों हवलदार की 15 साल में थी 19,404। ओआरओपी 2 जब आई तो इनकी पेंशन बढ़ी यहां पे 2,378 रुपए, यानी इनकी पेंशन हो गई 19,404 से बढ़कर 21,782। यानी दोस्तों इनकी पेंशन यहां पे बढ़ी, इनकी पेंशन यहां पे बढ़ गई। आप खुद ही देख रहे हैं 2,378 रुपए की बढ़ोतरी। लेकिन दोस्तों जब ओआरओपी 3 आई, जब ओआरओपी 3 आई तो इसमें पेंशन बढ़ी सिर्फ 206 रुपए, 206 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पे 15 साल वाले हवलदार, पेटी ऑफिसर और सार्जेंट को नुकसान हुआ, इनको भी नुकसान हुआ। फिर दोस्तों 16 साल में देखिए, जिनकी पेंशन 19,527 थी, जब ओआरओपी 2 आई तो इनकी पेंशन बढ़ी 2,255 रुपए, कितनी हो गई? 21,782 हो गई। लेकिन जब ओआरओपी 3 आ गई तब इनकी पेंशन बढ़ी सिर्फ 475 रुपए। आप खुद ही देख रहे हैं, पहले बढ़ोतरी हुई 2,255 की और सीधा जब ओआरओपी 3 आ गई तो एकदम से पेंशन कितनी कम हो गई, सिर्फ 475 रुपए की बढ़ोतरी, सिर्फ 22,257 रुपए यहां पे मिलेंगे। अब दोस्तों 17 साल में देखिए, 17 साल में 19,527, कितनी पेंशन बढ़ी? वही 2,255 रुपए, 21,782 हो गई। लेकिन ओआरओपी 3 में यह पेंशन हो गई 22,476, कितने का फायदा? सिर्फ 694 रुपए का फायदा। दोस्तों ये नुकसान है। यानी एक तरफ अगर हम ओआरओपी 1 से देखें ओआरओपी 2 में तो सीधा 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी है, और जैसी ओआरओपी 3 आई ये भी बढ़ोतरी 2,000 से ऊपर की होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों ये बढ़ोतरी सिर्फ हो रही है 206 रुपए की, 475 रुपए की या फिर 694 रुपए की। ये यहां पे नुकसान है। फिर दोस्तों आप देखिए यहां पे 18 साल में देखिए, ओआरओपी 1 में 19,674, ओआरओपी 2 में कितनी बढ़ी? 2,108 रुपए, 2,108 रुपए, और ओआरओपी 3 में 23,432 हो गई, यानी 1,650 रुपए यहां पे बढ़े सिर्फ। यानी एक तरफ अगर हम पहले ओआरओपी देखें तो उसमें सीधा 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी है, और जैसे जैसे आगे ओआरओपी रिवाइज हो रही है उल्टी पेंशन कम हो रही है। अब तो दोस्तों ओआरएस के साथ भी ऐसा होने लगा है, पहले सिर्फ जेसीओज एससीओज के साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन अब हवलदार भी उस कैटेगरी में आ गए हैं। 15 साल से लेकर अगर हम 20 साल तक बात करें, 19 साल तक बात करें, उनकी भी पेंशन कम हो रही है। दोस्तों इसका मतलब है कि ओआरओपी का कोई भरोसा नहीं है, आगे आने वाले टाइम में किसी की भी पेंशन कम हो सकती है, किसी की भी पेंशन माइनस में जा सकती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए 19 साल में 19,772 हवलदार की, पेटी ऑफिसर की या फिर सार्जेंट की, ओआरओपी 2 में हुई है 21,782, यानी 2,010 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी ओआरओपी 2 में। लेकिन ओआरओपी 3 आते आते ओआरओपी 3 में पेंशन दे दी 23,432, यानी 1,650 रुपए की बढ़ोतरी, सिर्फ 1,650 रुपए की बढ़ोतरी। इनको भी यहां पे नुकसान हुआ। लेकिन दोस्तों 20 साल और फिर 24 साल इनको फायदा मिला है, इनको फायदा मिला है, क्योंकि इनकी बढ़ोतरी ओआरओपी जब भी आ रही है तो इनकी बढ़ोतरी हो रही है, इनकी पेंशन में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इनकी पेंशन में उतार चढ़ाव नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं 20 साल में देखिए 20,034, पहले ओआरओपी 2 में कितनी बढ़ी? 1,973, यानी 22,007 हो गई। ओआरओपी 3 में 2,756 रुपए बढ़ गए। यह है दोस्तों बढ़ोतरी, यह है एक जैसी बढ़ोतरी, यानी पहले थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा। इसे हम बोलते हैं बिल्कुल सही पेंशन, यानी एक जैसी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ऊपर के जो क्वालिफाइंग सर्विस है उनको यहां पे नुकसान किया है। आप खुद ही देख रहे हैं 20 साल में पहले 20,034, कितना रुपए बढ़ा? 1,973। ओआरओपी 3 में 2,756 रुपए, अब हो गई है पेंशन 24,763। तो दोस्तों 20 साल में यहां पे इनकी पेंशन ठीक है। अब दोस्तों 24 साल में देखिए ओआरओपी 1 में 20,067, ओआरओपी 2 में कितनी की बढ़ोतरी? 2,190 रुपए की बढ़ोतरी, 2,190 रुपए की बढ़ोतरी।
अब दोस्तों ओआरओपी 3 में कितनी बढ़ोतरी हो गई? 2506 रुपए की बढ़ोतरी, यानी 24 साल के जो हवलदार हैं उनकी भी एक जैसी बढ़ोतरी है। इनको पेंशन पे नुकसान नहीं है अभी तक, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, ओआरओपी 3, यानी पेंशन बढ़ रही है। पेंशन इंक्रीज का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, बीच में कहीं कम नहीं हो रही है पेंशन। तो इसका मतलब है ये पेंशन ठीक है। पहले 20,067, फिर हो गई है ओआरओपी 2 में 22,257 बड़ी पेंशन, फिर ओआरओपी 3 में फिर बड़ी पेंशन, ये हो गई 24,763, यानी बढ़ने का जो परसेंटेज है वो ठीक चल रहा है 20 साल में और 24 साल में, एक हवलदार का, पेटी ऑफिसर का या फिर सार्जेंट का। लेकिन 19 साल, 18 साल, 17 साल, 16 साल, 15 साल जो हवलदार हैं, पेटी ऑफिसर है, सार्जेंट है, इनको नुकसान दिया है ओआरओपी 3 में। इनकी पेंशन कम हुई है, इनकी पेंशन इतनी नहीं बढ़ी। किसी की 206, 475 रुपए, 694, 1650, 1650, यानी ओआरओपी 3 की तुलना में ओआरओपी 2 में ज्यादा पेंशन बढ़ी थी। लगभग 2000 से ऊपर की बढ़ोतरी हुई थी, 2000 से ऊपर की। और सडनली ओआरओपी 3 में यह बढ़ोतरी बहुत ही कम हो गई, 206, 475, 694, किसी के 1650, 1650, इतनी बढ़ोतरी ये सिमट गई यहां पे। तो दोस्तों इन रैंकों को भी नुकसान हुआ है, ये सब एवरेज के कारण हुआ है, एवरेज के कारण। अब दोस्तों नुकसान किसे? हवलदार, पेटी ऑफिसर और सार्जेंट को। क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से लेके 19 साल तक, जी हां दोस्तों, 15 साल से लेके और 19 साल तक जिनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस है उनको नुकसान हुआ है पेंशन में ओआरओपी 3 में। फायदा किसे हुआ? 20 साल और 24 साल वाले हवलदार, पेटी ऑफिसर और सार्जेंट को। इनकी एक जैसी बढ़ोतरी आंकी गई है, देखी गई है, पहले बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, यानी बढ़ रही है जब भी ओआरओपी रिवाइज हो रही है। दोस्तों यही कंडीशन जेसीओस के साथ है और एससीओस के साथ है। उनकी तो पेंशन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से माइनस में गई है। दोस्तों सेम इसी तरीके का नुकसान जेसीओस और एससीओस को भी हुआ है, उनको भी हुआ है। जो पुराने जेसीओस एससीओस है उनको भी ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो 7 सीपीसी में आए हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला है, थोड़ा बहुत। अगर हम एससीओस की बात करें, ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें, जो 7 सीपीसी में आए हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला है, थोड़ा अच्छा फायदा देखने को मिला है। लेकिन जो पुराने हैं उनको ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिला। दोस्तों अब इस कैटेगरी में ओआरएस भी आ गए हैं, उनको भी नुकसान होने लग गया है ओआरओपी में। पहले ऐसा नहीं था, ओआरओपी 2 तक पहला ऐसा नहीं था, लेकिन ओआरओपी 3 में अब नुकसान होने लगा है। तो इसका मतलब है कि आगे चलकर जब ओआरओपी 4 आएगी तो उसमें भी रैंकों को नुकसान हो सकता है, अगर गलतियां नहीं सुधारी गई भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको एनालाइज करके समझाई कि अब ओआरएस भी कैटेगरी में आ गए हैं, नुकसान की कैटेगरी में आ गए हैं ओआरएस भी, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो दोस्तों आपके क्या विचार है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।